नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है। सोमवार को दशहरा महोत्सव मनाया गया। शासन के निर्देशानुसार सीमित संख्या में उपस्थित लोगों के बीच रावण दहन किया गया। पुरानी इटारसी और शहर के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम किया गया था। कार्यक्रम में दोनों स्थानों पर विधायक डॉक्टर सीतारमण शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। दशहरा उत्सव क्यों मनाया जाता है, इस बारे में पंडित नरेंद्र शास्त्री ने HBNN को विस्तार से बताया। दशहरा हमारी सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। दशहरा हर नवरात्रि के विजयादशमी के लिए, दशमी के लिए ही दशहरा बोला जाता है। चूँकि भगवान राम, देवी पुराण में एक कथा आती है, भगवान राम का जब वनवास हुआ तो रावण को मारने के लिए भगवान जब निकले, सीता को ढूंढ रहे थे, सुग्रीव से मित्रता हुई। चौमासा भगवान ने किष्किंधा में बिताया, पंपासर में सुग्रीव जहाँ जिस पर्वत के ऊपर रहते थे, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, उसी पर्वत पर भगवान ने चौमासा बिताया था। और भगवान वहाँ विराजमान थे कि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा भगवान से कि प्रभु, आपको रावण का विनाश करना है, और रावण का विनाश जब तक शक्ति की आराधना नहीं करोगे तब तक होना संभव नहीं है, क्योंकि रावण भी शक्ति का साधक था। रावण निकुंभला का उपासक था। निकुंभला भी एक शक्ति है, उसकी कुलदेवी थी निकुंभला। तो भगवान राम ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि होती है, जिनको हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं, उन गुप्त नवरात्रियों में भगवान राम ने गुफा में गुप्त होकर, छुपकर भगवती की आराधना की, और भगवती प्रसन्न हो गई। नवमी के दिन जगदम्बा ने भगवान राम के लिए दर्शन दिए और भगवान राम से ये पूछा कि आपको क्या वर चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि मैं रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे विजय श्री का वरदान दें। क्योंकि बिना शक्ति की आराधना की हमारे शरीर में, हमारा शरीर भी तभी तक हम चलते फिरते हैं तब जब तक हमारे शरीर में शक्ति है। जिस दिन हमारे शरीर से शक्ति निकल जाती है, ये शरीर शव बन जाता है। भगवान शिव भी बिना शक्ति के शव हैं। सा के शिव के बीच में जो ई कार है, वो शक्ति का द्योतक है। सा ई व, तो जब तक शिव के साथ में शक्ति है तभी तक शिव संहार कारक है। जिस दिन शिव से शक्ति दूर खड़ी हो जाती है, शिव भी शव बन जाते हैं। ऐसे ये शरीर से जब शक्ति निकल जाती है, शरीर भी शव बन जाता है। फिर हमारे लिए लोग मृत घोषित कर देते हैं। तो शक्ति की आराधना तो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। शक्ति की आराधना महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी की और अर्जुन से भी करवाई, तब महाभारत जीता अर्जुन ने। और शक्ति की आराधना आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में भगवान ने गुप्त नवरात्रियों में ऋषिमुख पर्वत पर की थी। वहाँ पर भगवती दुर्गा ने प्रकट होकर भगवान राम के लिए वरदान दिया था कि ये मेरा आशीर्वाद है कि आपकी विजय होगी। और भगवान राम वहाँ से निकले वरदान लेकर, और आज के दिन
आश्विन मास कपड़ा शुक्ल पक्ष एसोसिएशन पदाधिकारी सन्नी दशमी चेलानी के ने दिन कहा कि मुझे भगवान राम ने ऐसे नहीं रावण हटाया का जा विनाश सकता है, किया यह एक था। इलेक्टेड बॉडी है, इसलिए उस दिन हटाने से, के लिए जिस किसी दिन भी से रावण पदाधिकारी का को हटाने के विनाश लिए हुआ पूरी था, प्रक्रिया अपनाना जिस दिन होती है। बुराई का भगवान राम ने विनाश किया था, जिस दिन अच्छाई जीती थी, जिस दिन राक्षसी वृत्तियां नष्ट हुई थी, उस दिन तिथि जो है दशमी थी, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी थी। इसलिए उस दिन से हमारे हिंदू संप्रदाय में विजयादशमी के नाम से इस दशमी को मनाने लगे। अखंड राजपूताना सेवा समिति एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने इस वर्ष भी विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया। इस मौके पर पहले शक्ति की पूजा की गई, इसके बाद शस्त्रों की पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से नागेंद्र सिंह, यशवंत सिंह, मनीष ठाकुर, कमल सिंह सोलंकी, प्रकाश सिंह राजपूत, नीरज चौहान, मोती सिंह, परेश शिकरवाल, धर्मेश सोलंकी, नितेश शिकरवाल, सचिन राजपूत, राम राजपूत, जीतू राजपूत, नवीन राजपूत, आकाश राजपूत, संतोष राजपूत, शिवम राजपूत, भूपेंद्र राजपूत सहित अन्य मौजूद थे। ट्रेन में चोरी करने वाले एक आरोपी को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश ने एक साल में 12 चोरियां की हैं। पुलिस ने आरोपी से 3 लाख के जेवर बरामद किए हैं। भिंड जिले के उमरी थाना के तहत आने वाले चरी कनावर गांव का रहने वाला कल्लू उर्फ ओम प्रकाश भदौरिया आरोपी है। फिलहाल ये आरोपी इटारसी के सोना सावरी नाका क्षेत्र में रह रहा था। इस बदमाश का पुराना रिकॉर्ड है। इस पर चोरी सहित अन्य अपराध दर्ज हैं। आरोपी ने सिलसिलेवार चोरी करके रेल प्रशासन की नाक में दम कर दिया था। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। बने रहिए HBNN के साथ और इंतजार कीजिए अलका पालीवाल हत्याकांड के दूसरे पार्ट का। इसके साथ ही हम उजागर करेंगे उन भूमाफियाओं को जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा है।